एक महिला होटल में कमरा बुक करती है और एक लड़के को बुलाती है। लड़का जिसकी उम्र यही कोई 23 साल के करीब रहती है और जो महिला कमरा बुक की रहती है उसकी उम्र लगभग 60 साल के करीब रहती है। लड़का उस कमरे में जाता है और जब उस महिला को देखता है तो देख करके उससे एक सवाल पूछ बैठता है और पूछता है कि आखिर आपका पति आपको खुश नहीं कर पाता क्या? अब जैसे इस सवाल का वो जवाब महिला देती है, उसको सुन करके जो लड़का है बिल्कुल शांत पड़ जाता है। उसके बाद जो लड़का और उस औरत के बीच होता है इसका तो आपको अंदाजा होगा ही। लेकिन जो औरत जवाब देती है और लड़का ये पूछता है कि आपके बाल बच्चे नहीं है क्या? इस पर जो महिला है वो जवाब देती है कि उसकी एक लड़की है, एक लड़का है, लेकिन उसका उनसे कोई भी मतलब नहीं है। अब जैसे ही लड़का इस बात को सुनता है, इसी दौरान उस महिला के फोन पर एक घंटी बज जाती है और उससे पूछा जाता है कि ये बताओ कि तुम मेरे घर कब आ रही हो? अब जैसे ही महिला इस बात को सुनती है, फोन स्पीकर पे होता है, लड़का पूछ बैठता है कि आखिर ये कौन है? क्या ये तो कोई तुम्हारा नया ग्राहक है? इस पर जो महिला है वो जवाब देती है कि नहीं, ये तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद जो इन दोनों के बीच में होता है वो वाकई आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। आखिर उस फोन पे था कौन? और उस महिला के जो लड़के थे, लड़की थी, उनसे इसका क्या रिश्ता था? आखिर इसको ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी जिस वजह से ये होटल में कमरा बुक करती और नए नए लड़कों को बुलाया करती थी। चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरी सच्ची घटना है कहाँ की और आखिर इसमें होता क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज जिस सच्ची कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना जयपुर की है। दरअसल कहानी का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो चलता रहता है। अभी कुछ ऐसा शेड्यूल हुआ है जिस वजह से हमारे चैनल पे जो मेन क्रिएटर है उसकी कहानी नहीं आ पा रही है। अभी हो सकता है कि आज मेरी कहानी आए और कल से उनकी कहानी आना शुरू हो जाए। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करिएगा। आजकल की जो कहानियां सुनाई जाती है वो वाकई अपने आप में दिलचस्प होती है। जो समाज में घटनाएं घटती हैं उसी को हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है और इससे हमारा दिल दुखाना किसी का उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि आपको जागरूक करना होता है, आपको सचेत करना होता है कि आप भी इस घटना को जानें और इस समाज में हो रहे दुराचार के बारे में जान करके आप अपना और अपने परिवार को सतर्क रखें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल जयपुर में एक छोटा सा गांव लगता है विशुनपुर, और इसी विशुनपुर गांव में रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम आकाश होता है। आकाश अपने शुरुआती दिनों में सब कुछ इसके जीवन में सही चलता है। अब यह धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे इसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती गई। अब स्टार्टिंग में ही इसके जो माता पिता हैं पता नहीं कहाँ इसको छोड़ करके चले जाते हैं। इसको भी नहीं पता होता है। अब इस बात से जो आकाश है अपने शुरुआती दिनों को, यानी कि दुख की घड़ी को झेलते हुए आगे बढ़ता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो फिर वो बाहर पहुंच जाता है, यानी कि जयपुर पहुंच जाता है और वहीं पर जाकर के एक कंपनी में काम करने लगता है। काम करते करते फिर इसका जो ट्रैक है वो सीधा सीधा एक तरह से कहने की चेंज हो जाता है। एक रोज उसके नंबर पे फोन आता है और फोन में एक महिला बोल रही होती है। जो महिला कहती है कि तुम्हारी जो टाइमिंग है वो शाम के 7:30 बजे है और तुमको ग्रैंड होटल में आना है। अब जैसे ही आकाश इस बात को सुनता है वो उधर से हामी भर देता है। वो कहता है कि ठीक है। वो महिला उधर से पैसा बताती है कि आज तुम्हें लगभग 15,000 रुपये मैं दूंगी। वो कहता है कि ठीक है। आकाश बिना बोले कुछ ना ही कोई जवाब देता है और वो सीधा अपने काम में लग जाता है। और जैसे ही शाम होती है और शाम होने के बाद से लड़का पहुंच जाता है उसी होटल में, जिस होटल का नाम उसने बताया हुआ था, यानी कि ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 102 में। और 102 का जा करके जब बेल बजाता है तो जो उधर से दरवाजा जब खुलता है तो दरवाजा खुलते ही ये लड़का थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है। दरअसल वो सोचने लगता है कि आखिर ये क्या। दरअसल दरवाजे पे एक महिला खड़ी होती है जो कि लगभग 60 साल की होती है। 60 साल की बुजुर्ग महिला जब देखती है आकाश को, आकाश 23 से 24 साल का जवान लड़का, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, पूरा लगभग लगभग 6 फुट का लड़का, उसको देख करके प्रियंका के मन मचलने लगते हैं
और कहती है कि तुम दरवाजे पे क्यों खड़े हो, अंदर आओ। अब आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे बुलाने वाली ये औरत ही है या फिर इसकी लड़की कोई है या फिर कोई और है। लेकिन जब कमरे के अंदर जाता है तो लगभग 5 मिनट का वक्त जब गुजरता है तो फिर इसी दौरान क्लियर हो जाता है कि नहीं, इसको बुलाने वाली यही महिला है। अब आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब इसीलिए वो पूछ बैठता है कि और बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर जो महिला होती है वो कहती है कि तुम्हें पता ही है कि तुम्हें क्या करना है। अब इस पर जो लड़का है वो कहता है कि हाँ, मुझे पता तो है। लेकिन जो प्रियंका होती है वो कहती है तुम जरा देर इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद वो उसी होटल में के एक कमरे में जाती है और कमरे में जा करके एक जो कपड़ा रखी रहती है स्पेशल, उसी को पहनती है और पहन करके आकाश के सामने आती है। और उस कपड़े में वो बिल्कुल बेहतरीन लग रही थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी, जिसको देख करके जो आकाश है उसका मन मचल जाता है। और वो कहता है कि अरे आप तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही, आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। अब आकाश उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था। जो बूढ़ी महिला है यानी कि जिसका नाम प्रियंका है, वो जो महिला है वो भी अब खुश हुई जा रही थी। अब आकाश से कहती है कि तुम भी अपने कपड़े निकाल दो। आकाश कहता है कि खुद ही निकाल दो। अब इस पर जो प्रियंका है उसके पास जाती है, उसके पैर पर बैठ करके उसके बदन से कपड़े को अलग करने लगती है और उसके शरीर से खेलने लगती है। कुछ देर तक खेलने के बाद फिर ये जो प्रियंका है वो कहती है जरा देर रुको। उसके बाद ड्रिंक बनाई जाती है। अब दोनों दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद फिर उसके बाद वो खेल करते हैं जो कि इन लोगों को खेलना है। यानी दोनों एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और लगभग कुछ देर तक चलने के बाद फिर जब इन लोगों का कार्यक्रम खत्म होता है तो फिर दोनों अलग हो जाते हैं और बैठ करके दोनों सिगरेट पीने लगते हैं। अब प्रियंका है वो आकाश से फिर से कहती है कि एक पैग और बनाए क्या। इस पर आकाश कहता है हाँ बिल्कुल बनाइए। अब जो प्रियंका है वो फिर से जाती है उठ करके और एक पैग बनाती है और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते करते कुछ देर बाद फिर से ये दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपट जाते हैं और एक दूसरे से साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और लगभग घंटों तक ये सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद जब दोनों अलग होते हैं फिर जो प्रियंका है वो खाना ऑर्डर करती है। एक वेटर खाना लेकर के आता है और फिर दोनों बैठ करके खाना खाते हैं। और खाना खाने के दौरान ही जो प्रियंका है उससे आकाश से पूछ बैठती है, ये बताओ कि आज तक तुमने कितनी महिलाओं को खुश किया है। इस पर जो आकाश है वो कहता है कि आप ही की तरह एक और महिला थी जिसको मैंने इसके पहले खुश किया था और फिर इस ना जाने मैंने कितनी महिलाओं को खुश किया है, मुझे खुद भी नहीं पता है। जो मुझे बुलाता है मैं चला जाता हूँ और उसको अच्छी सर्विस दे करके मैं वापस चला आता हूँ और बदले में मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाती है, तो फिर मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। इस पर जो प्रियंका होती है वो पूछ बैठती है कि एक बात बताओ कि क्या इसके बारे में तुम्हारे माता पिता को पता है। इस पर जो लड़का होता है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उनकी बातें मुझसे मत किया करो, मुझे उनसे मतलब नहीं है। जब मैं छोटा था तभी वो लोग मुझे छोड़ करके चले गए और उसके बाद मैंने किसी तरह अपना जीवन गुजारा और गुजारने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचा और मैं कंपनी में काम किया, दर दर ठोकर खाया। उसके बाद से फिर मैं मुझे लगा कि नहीं ये लाइन सही नहीं है बल्कि ये लाइन सही है, इसीलिए मैं इस लाइन में आ गया और इसमें अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। जितना लोग महीने में कमाते हैं उतना मैं एक दिन में कमा लेता हूँ, तो मुझे क्या ही दिक्कत होगी। इस पर जो महिला होती है वो कहती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुम अपने परिवार के बारे में नहीं बताना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर जो महिला है उसके नंबर पे एक कॉल आती है और जो महिला है वो कहती है कि मुझे अर्जेंट अभी जाना होगा। अब एक काम करो कि तुम इसी होटल में रहो और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा एटीएम कार्ड है और ये मेरा अपना फ़ोन भी यहीं पे एक छोड़ करके जा रही हूँ। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे तुरंत फ़ोन कर लेना। और ऐसा तुम बिल्कुल मत सोचना कि मैं यहाँ से कहीं फरार हो जाऊँगी या फिर मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। आकाश कहता है नहीं कोई बात नहीं, अगर आप चली भी जाएंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद भी बिल पेमेंट कर लूँगा। इस पर जो महिला होती है वो कहती है कि ठीक है मैं तुमसे शाम में मिलती हूँ और शाम को तुमको पैसे देती हूँ। इस पर आकाश कहता है कि ठीक है, क्योंकि जो बुकिंग होती है उन लोगों की 24 घंटे की होती रहती है। महिला चली जाती है अपने काम पे और काम से जब फिर कुछ देर बाद यानी कि लगभग 4 घंटे बाद फिर से वो लगभग शाम हो गई रहती है, शाम के लगभग 6 बजे करीब फिर वो वापस आती है। और आने के बाद से वो फिर से दोनों एक दूसरे के साथ बैठ करके बातचीत करने लगते हैं और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के साथ साथ
जो आकाश है वो भी पूछ बैठता है कि अरे तुम्हें इस बात की क्या चिंता है, तुम्हें क्या जरूरत आ पड़ी है, और तुम तो क्या तुम्हारे पति तुमको खुश नहीं कर पाते हैं कि तुमको ये सब करने की जरूरत है। अब इस पर महिला कहती है कि नहीं, मेरे पति बहुत पहले ही उनका देहांत हो गया, और दूसरी बात ये कि वो मेरे साथ उतना खुश नहीं कर पाते थे मुझे जैसा कि आज तुमने किया है। मैं तुम्हारे साथ अपनी जवानी के मजे ले रही हूँ, और मैं ऐसा बिल्कुल भी आज तक इससे पहले अपने पति के साथ अनुभव नहीं किया है। इस पर जो आकाश है वो पूछ बैठता है कि क्या आपने पहले भी किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाया है। इस पर जो महिला होती है वो कहती नहीं, इस बारे में मेरी एक सहेली है, मुझे उसी ने तुम्हारा नंबर दिया, अब इसीलिए मैं तुमसे बातचीत की, शायद तुम उसको जानते भी होगे, जिसका नाम सलोनी है। तो कहता है अच्छा हाँ वो सलोनी, वो तो उसका तो जवाब ही नहीं है। इस पर जो महिला होती है वो कहती है हाँ उसी ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया और फिर उसके बाद मैंने तुम्हें फोन किया। वो कहता है कि ठीक है। अब वो पूछ बैठता है कि क्या तुम्हारे कोई बाल बच्चे नहीं है और क्या उनको ये पता नहीं है। वो कहती है कि नहीं बिल्कुल है, मेरी एक लड़की है, मेरा एक लड़का है, और मुझसे भी उनके बारे में मत पूछो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। अब ये सब बातें भी हो ही रही थी, लगभग आधे घंटे बाद तुरंत उसकी फोन पे एक कॉल आ जाती है, उसकी लड़की का कॉल आता है और वो पूछ बैठती है कि अरे माँ तुम अभी कहाँ हो, 2 दिन से तुम्हारा पता नहीं चल रहा है, अभी 2 दिन से तुम घर पे नहीं आई हो। अब समझ में नहीं आता है कि महिला जवाब क्या दे। वो कहती है कि ठीक है मैं कल आती हूँ, और इतना कह करके वो महिला फोन कट कर देती है। इस पर जो आकाश है वो कहता है कि तुमने तो कहा कि तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुमसे कोई मतलब ही नहीं है अपने बच्चों से, तो फिर ये क्या था। इस पर महिला कहती है कि नहीं मतलब है लेकिन उतना नहीं है, मैं कहाँ रहती हूँ, किससे साथ रहती हूँ, उनसे उनको कोई मतलब नहीं, उनको बस पैसे से मतलब है और सभी अपने अपने काम में व्यस्त है। आकाश को भी कोई खास मतलब नहीं था। वो कहता है कि ठीक है, और उसके बाद वो पैसे लेता है और पैसे लेकर के फिर वो वहां से चला जाता है रात का वक्त गुजारने के बाद सुबह को। अब जब भी प्रियंका को जरूरत हुआ करती थी वो आकाश को बुला लिया करती थी और आकाश को बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अब आकाश के पास भी अच्छी खासी रकम आने लगी थी, यानी कि जो महिला थी एक रात गुजारने के उसके साथ लगभग 15,000, फिर धीरे धीरे अब उसकी जो पेमेंट है 20,000 हो जाती है। यानी कि एक रात में अगर 20,000 मिल रहा है तो किसी को क्या ही चाहिए। तो अब आकाश जो है वो उस महिला को खुश करने में लगा रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता है तो कुछ समय बाद ही जो महिला है जब वो घर पे होती है तो आकाश उसको फोन करता है और कहता है कि तुम कहाँ पे हो और मुझे तुमसे अभी मिलना है और मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा है। अब आकाश की जब इस बात को प्रियंका की लड़की सुन लेती है जिसका नाम प्रीति होता है, प्रीति अब उधर से कहती है, कुछ बोलती नहीं है बल्कि मैसेज टाइप कर देती है कि होटल होटल में मिलते हैं, और होटल नंबर बताती है, होटल ग्रैंड ही रखती है और उसी में बताती है कि कमरा नंबर 304 में। कमरा नंबर 304 में वो महिला जा करके इंतजार कर रही होती है। आकाश भी पहुंचता है और दरवाजा जब बेल बजाता है तो वहां पर सामने एक खूबसूरत लड़की होती है जिसको देख करके वो फिर वापस आने लगता है, उसको लगता है कि ये गलत कमरे में आ गया। अब तो इस पर जो कहती है कि तुम आकाश हो, इस पर लड़का कहता है कि हाँ मैं आकाश हूँ। कहती है कि ठीक है तुम सही कमरे में आए हो, अंदर आओ। अब उसके बाद फिर वो लड़की है जो आकाश से बातचीत करने लगती है और बातचीत करने के दौरान उससे पूछती है कि बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा मेरी माँ से क्या संबंध है। इस पर आकाश इस प्राइवेसी को बताने के लिए हिचकिचाता है। वो कहता है कि नहीं वो मैं उनका एक क्लाइंट हूँ और मुझे उनसे एक मीटिंग करनी थी। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं तुम क्लाइंट नहीं हो, क्योंकि माँ के जितने क्लाइंट हैं मैं सबको जानती हूँ और तुम्हारा जरूर मुझे कोई अवैध रिश्ता है। इस पर आकाश जो होता है वो सारी बातें बताता है और कहता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। वो कहती है कि ठीक है तुमने जो किया वो किया, लेकिन अब से दूरी बना लो। इस पर आकाश कहता है कि मैं क्यों दूरी बनाऊं। अब इतना कह करके आकाश ने उस लड़की को अपनी बाहों में दबोच लिया, प्रीति को। प्रीति तो इसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन प्रीति ने जो कपड़े पहने हुए थे वो इसी हिसाब से ही पहने हुए थे। अब फिर ये दोनों आकाश और प्रीति दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जबरदस्त तरीके से जब शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब ये सिलसिला पूरी रात चलता है, पूरे दिन चलता है, और बदले में आकाश भी उससे 20,000 रुपये लेता है और लेकर के वहां से चला जाता है। अब जब भी आकाश का मन होता कि कभी वो प्रियंका को, कभी उसकी बेटी प्रीति को बुलाया करता था, और जब उसका मन होता तो फिर जो सलोनी होती है, जो पहले बताई हुई होती है, सलोनी भी उसको बुला लिया करती थी। अब इनके पास जो आकाश है, आकाश के पास अब धीरे धीरे बढ़िया कस्टमर हो गए थे, एक तरह से सीधे सीधे 20-20 हजार के। हर 2 दिन पे
उसको 20,000 रुपये मिल जाया करते थे। कभी सलोनी बुला लिया करती थी, कभी प्रियंका, तो कभी प्रीति, तो कभी और भी औरतें थी। यानी कि पूरा इसका जो एक हफ्ते का जो शेड्यूल रहता था वो फिक्स रहता था, संडे वो ऑफ रखता था। यानी कि इस मूवी को एक मूवी आई थी बीए पास। अब जब मैं इस कहानी को सुन रहा था तो मुझे टोटल जो सीन था वो उस बीए पास मूवी का चल रहा था, क्योंकि मैंने देखी हुई है बीए पास मूवी। उसमें जो लड़का होता है उसका भी यही पेशा होता है, लेकिन उसमें जो महिला होती है वो तो काफी ईमानदार होती है। उस लड़के का दोस्त ही गद्दार निकल जाता है। लड़का भी एक तरह से कह ले कि सीधा सीधा वो सेक्स वर्कर हो जाता है। अब ये कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है, वो भी एक तरह से सेक्स वर्कर लड़का ही बन जाता है। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है और ऐसे ही ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। जब भी आकाश का मन होता है वो उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिसके साथ मन करता संबंध बनाता है, और इससे उसका सिलसिला चल रहा है। जब हमने इस कहानी को सुना, हमने जब इस कहानी को सोशल मीडिया से उठाया तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा। दरअसल मैं इस लड़के से मिलना चाहता, इसके बारे में, इसके जीवनी को पूरा समझना चाहता। एक महिला वैश्या की बात कर सकते हैं, लेकिन एक लड़का जो ये काम किया है इसके बारे में जानना बड़ा ही एक तरह से जरूरी हो जाता है कि आखिर अभी इसकी पूरी जो जीवनी है इसको खंगाला जाएगा। इसमें जो भी नाम है, जो भी एड्रेस है, वो सारा कुछ फर्जी है। कोई भी इसमें सच्चे से लेन देना नहीं है इसका। इसीलिए हमको इस लड़के को खोजने में दिक्कत होगी। पूरी जो हमारी टीम है इस लड़के को खोजेगी। अगर ये लड़का मिलेगा तो मैं इसका इंटरव्यू लेकर के आऊँगा और वो आप लोगों के बीच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग उसको देखिएगा, समझिएगा और फिर हमको बताइएगा। खैर, आजकल के ज़माने में ऐसी ऐसी वाक़या होती रहती है, और आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।